Hello guys, welcome again in CCC-online-तैयारी.com. This is काजल. Guys, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4. ठीक है. इस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को लाने से पहले मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी. अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा. जाइए और जल्दी से देखिए और अपने आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करें. ठीक है. हमारे और सारे प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल 25 क्वेश्चंस मिलेंगे. क्वेश्चंस के बाद आपको आंसर करने का 5 सेकेंड टाइम दिया जाएगा. ठीक है. ये क्लास आपकी लाइव होने वाली है तो अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं. किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू हो वो भी कमेंट जरूर करें. ओके. क्लास स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं कहना चाहूंगी. जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. ठीक है. जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी हम जो लेसन अपलोड करते हैं. ओके. क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं. देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से फोर्थ जनरेशन चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किसमें की जाती है. ऑप्शंस आर पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड और कोई नहीं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके. सो गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पिको सेकेंड. फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड का जो भी कैलकुलेशन किया जाता था वो पिको सेकेंड में किया जाता था. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. हाइब्रिड कंप्यूटर से क्या तात्पर्य है, यानी हाइब्रिड कंप्यूटर से आप क्या समझते हो. ऑप्शन आर डिजिटल कंप्यूटर का ही दूसरा रूप है. सेकेंड इज एनालॉग कंप्यूटर का एक दूसरा रूप है. थर्ड क्या कह रहा है, डिजिटल और एनालॉग दोनों का एक मिक्सचर है. सॉरी. फोर्थ कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. क्या, डिजिटल और एनालॉग का मिक्सचर. हाइब्रिड का मतलब भी क्या होता है कि किसी दो चीजों को मिलके बनाया जाता है. ठीक है. कई सारे ऐसे बीज आते हैं या बहुत सारी चीजें आती है जिसको हम हाइब्रिड. क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का प्रयोग रेलवे आरक्षण केंद्रों में किया जाता है, यानी रेलवे रिजर्वेशन जो भी सेंटर होते हैं वहां पे किया जाता है. ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है. मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर. ओके. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. क्या, मेन फ्रेम. जो आपका कंप्यूटर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में जो यूज होता है वो कौन सा कंप्यूटर यूज होता है, मेन फ्रेम. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से पिछली स्लाइड पर जाने की कुंजी संयोजन कौन सी होती है, यानी कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन होता है जिससे आप पिछली स्लाइड पे जा सकते हैं. ऑप्शन आर पेज डाउन, यानी पेज डीएन जो है उसके क्या बोलते हैं, पेज डाउन, पेज अप, बैक स्पेस और बी एंड सी बोथ. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. क्या, बी और सी बोथ, यानी पेज अप से भी क्या होगा, आप क्या करोगे, पिछले स्लाइड में भी जा सकते हैं. और आपका बैक स्पेस है, बैक स्पेस पे अगर आप करेंगे तो भी आप पिछले वाली स्लाइड पे जा सकते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से विद्युत संदेश भेजना और प्राप्त करना क्या कहलाता है, यानी आपका इलेक्ट्रॉनिकली जो भी आप मैसेज भेजते हैं और जिसको रिसीव करते हैं उसको क्या कहते हैं. ऑप्शन आर मैसेज, ईमेल, एसएमएस और उपरोक्त में से कोई नहीं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा. क्या, ईमेल. ठीक है. क्या पूछा गया है, जो इलेक्ट्रॉनिकली जो भी आप मैसेज भेजते हैं या रिसीव करते हैं तो उसको आप क्या कहते हो, ईमेल कहते हैं. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग मीडिया आपको अपनी राय ट्वीट करने की अनुमति देता है. ऑप्शंस आर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ऑब्वियसली आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ट्विटर. ठीक है.
ट्विटर पे जाएंगे तो आप अपनी जो भी, देखिए क्वेश्चन में जो आपका ट्वीट बोल दिया तो उससे तो आपको ये चीज क्लियर ही हो जाना चाहिए क्या ट्विटर ही आपका इसका एक वन एंड ओनली आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ट्विटर को स्मॉल ब्लॉगिंग भी बोलते हैं, तो इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा ऐप टिकट बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी द्वारा दिया गया है? ऑप्शंस आर आईआरसीटीसी टिकट, आईआरसीटीसी रेल, आईआरसीटीसी बुकिंग और आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्या, आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट। अगर आपने आईआरसीटीसी ऐप यूज किया होगा तो ये चीज आपको एकदम क्लियर होगी, नहीं तो फिर यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यार टिकट है कि रेल है कि बुकिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्या, आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट। गाइस सेशन अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से यहाँ पे आप लाइक कर दीजिए, लाइक करिए। कोई भी कंफ्यूजन में, कोई भी आपको कंफ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट जरूर करिए, और आपके लाइक से हमें बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिलता है, तो लाइक जरूर करिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस में ट्रैक चेंज ऑप्शन किस मेन्यू में अवेलेबल होता है? ऑप्शन आर एडिट, इंसर्ट, व्यू और टूल्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ट्रैक चेंज का जो भी आपका ऑप्शन होता है वो एडिट मेन्यू में होता है। किस मेन्यू में होता है? एडिट मेन्यू में। मैंने कई बार बताया, आपको ये देखना हो कि किस मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, तो एक बार ओपन करके आपको खुद से देखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से क्रोम में फुल स्क्रीन की कुंजी संयोजन क्या होती है? यानी कौन से कॉम्बिनेशन से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑल्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, F12 और F11। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्या, F11। F11 करने से क्या होगा? फुल स्क्रीन होगा, तो ये याद रखना आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा खतरे का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, यानी साइबर सिक्योरिटी का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शंस है डिनायल ऑफ सर्विस, पायरेसी, मैन इन द मिडिल और फिशिंग। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्या, पायरेसी। ठीक है, कौन सा साइबर सुरक्षा के खतरे का प्रकार नहीं है? तो ये क्या है? पायरेसी। किसी भी चीज को अगर पायरेसी पे आते हैं, यानी उसको पायरेटेड करते हैं, तो ये किसी साइबर सुरक्षा से रिलेटेड काम नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन आर WMA, WMV, MPEG और उपरोक्त सभी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किसी भी आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फॉर्मेट में WMA भी ऐड कर सकते हैं, WMV भी ऐड कर सकते हैं, MPEG फाइल भी ऐड कर सकते हैं, यानी क्या आंसर होगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, USSD का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शंस आर अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेटा सर्विस डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डिपार्टमेंट, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सिक्योर डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड सपोर्ट सर्विस डेटा। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्या, USSD का फुल फॉर्म क्या हो गया? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से एनालिटिकल इंजन मूल का आविष्कार यानी उसका इन्वेंशन किसने किया था? ऑप्शंस आर ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, पर्सी एडविन लोगेट और उपरोक्त में से कोई नहीं।
योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एनालिटिकल इंजन का इन्वेंशन है वो किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट सीधे मुद्रित पाठ इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस आर OMR, MICR, OCR और उपरोक्त सभी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। OCR क्या पूछा क्वेश्चन में? डायरेक्टली क्या करना है, मुद्रित जो भी यहाँ पे आपका प्रिंट के लिए पार्ट वो उसको क्या करना है, इनपुट कराना है, तो क्या यूज करते हैं? OCR। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सभी भेजे गए मैसेज किस फोल्डर में स्टोर किए जाते हैं? ऑप्शंस आर इनबॉक्स, सेंड बॉक्स, ड्राफ्ट और मेल बॉक्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस देखिए, भेजे गए सारे मैसेजेस आपके मेल बॉक्स में होते हैं। यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि आपको भेजा गया है कि आपके द्वारा भेजा गया है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? मेल बॉक्स। ठीक है गाइस, यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, हम लोगों ने चैप्टर वाइज ई बुक भी लॉन्च किया है। यहाँ पे आपको 1 लाइनर नोट्स मिलेंगे जिसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे हम लोगों ने कई वीडियो भी बनाया है। उसका अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 वीडियो ऑलरेडी पब्लिक हो चुका है, 3 या 4 वीडियो पब्लिक हो चुके हैं। तो जाइए उसको देखिए, आपको उसका एक डेमो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत ढेर सारे 1 लाइनर नोट्स मिलेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। प्राइस हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा मिनिमम रखा है, ओनली 69 रुपीज। आप चाहो तो इससे ज्यादा भी पे कर सकते हो हमें सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसको एक बार बाय करिए। बाय करने के लिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट है? ऑप्शंस आर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस, फेसबुक अभी तक का सबसे ज्यादा फेमस है, बट मुझे तो ये लगता है कि आगे आने वाली जनरेशन जो भी आ रही है उन लोगों को इंस्टाग्राम ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उस पर रील्स है, फेसबुक भी रील्स है, बट इन लोगों को लगता है कि नहीं भाई, फेसबुक 90s वाले स्टूडेंट्स का है और इंस्टा 20s वालों का है। ठीक है, तो ये 10 ईयर्स का एज गैप इन लोगों को इंस्टा के लिए ज्यादा अट्रैक्ट करता है। बट अभी तक के लिए अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है, वो आपकी फेसबुक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? ध्यान से पढ़ो, किसी फंक्शन के अंदर के फंक्शन को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर सम फंक्शन, सेकंड इज नेस्टेड फंक्शन, थर्ड इज फाइनेंशियल फंक्शन एंड फोर्थ इज उपरोक्त में से कोई। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या? नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, क्या पूछा गया? नेस्टेड मतलब नाम से ही थोड़ा सा हो रहा है नेस्टेड। कई सारे लूप, अगर आपने फॉर लूप और नेस्टेड लूप, वाइल लूप, ये सारे लूप्स पढ़े होंगे तो ये चीज आपके लिए एग्जैक्टली इजी हो गया होगा। ठीक, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। नेस्टेड का मतलब ये है कि किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन उसको क्या बोलेंगे? नेस्टेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक यानी कौन सा साइन डोमेन नेम को अलग करता है? ऑप्शंस आर हैश, @ डॉलर और परसेंटेज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहाँ पे गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज @ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका एक यूजर नेम रहता है, एक डोमेन नेम रहता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कोई भी आपका ईमेल आईडी रहती है वो 2 चीजों से बनी होती है, यूजर नेम और डोमेन नेम। दोनों के बीच में जो साइन रहता है वो किसका रहता है? @ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, डेस्कटॉप पर न्यू आइकन बना सकते हैं, इज इट ट्रू और फॉल्स? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑब्वियसली बना सकते हैं, तो ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में रो और कॉलम को हाइड करने के लिए किस मेन्यू का चुनाव करते हैं?
ठीक है, ऑप्शंस आर फाइल, व्यू, फॉर्मेट और टूल्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या व्यू, क्या पूछा गया है, लिब्रियोफिस कैल्क स्प्रेडशीट में रो और कॉलम को हाइड करने के लिए आपको किस मेन्यू में जाना पड़ेगा, व्यू मेन्यू में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक और चीज बोलना चाहूंगी, जो भी स्टूडेंट है जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और वो स्टूडेंट जो कई बार आते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है? पहला कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी CUI, दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI, थर्ड इज डेटा संचालन यानी डेटा कम्युनिकेशन, फोर्थ इज नॉन ऑफ दिस। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, GUI जो है आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी संयोजन यानी कौन सी कॉम्बिनेशन ऑफ की का प्रयोग लिब्रियोफिस राइटर में फॉर्मूला बार को ओपन करने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस आर F4, F3, F2 और F9। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर सी इज करेक्ट विच इज F2। ठीक है, F2 का प्रयोग किसी में कहते हैं, लिब्रियोफिस राइटर में फॉर्मूला बार को ओपन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से लिब्रियोफिस राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेन्यू का चुनाव करते हैं? ऑप्शंस आर इंसर्ट मेन्यू, फाइल मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू और टूल्स मेन्यू। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या, इंसर्ट मेन्यू। क्या करना है हमें, ऑफिस यहाँ पे लिब्रियोफिस राइटर में कोई भी चार्ट इंसर्ट करना हो तो किस में जाना होगा, इंसर्ट मेन्यू में। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी संयोजन यानी कौन से की कॉम्बिनेशन का प्रयोग लिब्रियोफिस राइटर में फुल स्क्रीन करने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस आर Ctrl+Shift+M, Ctrl+Shift+P, Ctrl+Shift+J और नन ऑफ दिस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, Ctrl+Shift+J। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। क्वेश्चन नंबर 25, लिब्रियोफिस कैल्क, इम्प्रेस, एक्सेल सभी स्प्रेडशीट का एक प्रोग्राम है। इज इट ट्रू और फॉल्स? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये तो देखिए कैल्क हो गया, एक्सेल, देखिए यहाँ पे चारों चीज को भी ले लिया गया। क्या, कैल्क, इम्प्रेस, एक्सेल और स्प्रेडशीट, ये सारे, ये सॉरी, कैल्क, इम्प्रेस और एक्सेल ये सारे स्प्रेडशीट नहीं है, तो क्या हो गया, असत्य यानी आपका फॉल्स हो गया। ओके गाइस, सारे जो भी हमारे सेशंस होते हैं उसका फ्री PDF हम लोग अवेलेबल कराते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। सामने आपको टेलीग्राम की ID दी हुई है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, आपने पूरे के पूरे क्वेश्चंस को देखा, उसके लिए आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ वहां कमेंट करिए कि आपको किस क्वेश्चन में क्या अच्छा लगा या क्या आपको डिफिकल्टी आई। हम इस सेशन को और अच्छा कैसे बना सकते हैं उसके सुझाव भी आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जिनको इस क्लासेस की नीड हो शेयर जरूर करें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको लाइव अपडेट्स मिलती रहेंगी, एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा इससे ले लें। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, विल सी यू टुमारो।